आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। भोपाल टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है, जब शादी के रिसेप्शन से पहले दुल्हन जेवर सहित अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। आपको बता दें कि 18 फरवरी को ही आशीष की शादी विदिशा के गंज बासौदा में सपना सोलंकी से हुई थी। इसका 19 फरवरी को रिसेप्शन रखा गया। रिसेप्शन से पहले ही शादी हॉल के बाहर खड़ी अज्ञात कार सवार 3 युवकों के साथ दुल्हन फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित दूल्हे ने टीटी नगर थाने में दुल्हन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दुल्हन करीब 10 लाख के जेवर सहित अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है। इससे पहले भी कल रात में शादी के बाद जब सुबह बारात लौटकर आ रही थी, उसी वक्त किसी अज्ञात शख्स ने गाड़ी के दोनों टायरों को चाकुओं से गोदा था, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को बस में लेकर आना पड़ा। आज मेरे यहाँ पर मेरा रिसेप्शन था गढ़वारी समाज में बद्रीनाथ मंदिर। कल मेरी रात को शादी हुई थी और आज रिसेप्शन की पार्टी थी, तो वहीं से मतलब हम लोग लेकर आए थे सिर्फ अभी रिसेप्शन के लिए कि स्टार्ट करवाएंगे पार्टी वगैरह, फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। तो यहीं से भी कुछ लोग आए और जो रोशनी सोलंकी है उसको खींच के पकड़ के गाड़ी में रख के लेके गए हैं। गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर थी और चॉकलेट कलर की गाड़ी। घटना स्थल कहाँ का है? ये टीटी नगर गढ़वारी समाज बद्रीनाथ मंदिर। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रोशनी सोलंकी। और कहाँ की रहने वाली हैं? गंज बासौदा, वार्ड नंबर 16, किसी पर शक? मिर्ज़ापुर। मेरे को शक का तो आइडिया नहीं, पर उसका कुछ था पहले से। उस समय कौन कौन साथ में था? उस समय मैं था, मेरी सिस्टर थी और हमारे हमने जो गाड़ी बुक करी थी वो ड्राइवर भैया थे। तो आप लोग क्या बाहर खड़े हुए थे? नहीं, मैं जस्ट बाहर उतरा था। मेरी सिस्टर ने उसको बाहर उतारा ही था कि अंदर ले आने के लिए, तो मेरी बहन को भी धक्का देके उसको खींच के ले आके गाड़ी में उठाया गया। कौन सा ब्यूटी पार्लर है ये मुझे नाम कंफर्म याद नहीं है। कहाँ पर है? ये है अपना इस्लामा सिटी, क्या इस्लामा जो अपने इस्लामा गेट, थाना टीटी नगर। इस्लामा गेट पे जहाँ पे उनका अच्छा, पार्लर से वापस लेकर आए थे? पार्लर से वापस आ गए थे, लेकर उसके बाद आए हम बैठ के जा चुके थे, बाकायदा रिसेप्शन के लिए यहाँ पहुँच ही गए थे, यहाँ से लेके गए। कल लगभग 8:30 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि अंकुर स्कूल के पास में एक रिसेप्शन स्थल था, जहां दूल्हा दुल्हन जैसे ही आए हैं तो दुल्हन जो है दूसरे गेट से निकलकर और किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई है। इस आधार पर जब हमने दूल्हे की रिपोर्ट पर गुमनिशान कायम किया और उसमें अग्रिम जांच की, तो ज्ञात हुआ कि रोशनी सोलंकी नामक युवती से आशीष रजक, जो कि हमारा फरियादी है, की शादी हुई थी और रोशनी जो है गंजबासौदा की रहने वाली थी। तो इस बात की संभावना को देखते हुए कि हो सकता है वो गंजबासौदा की तरफ गई हो, हमने रास्ते में तत्काल नाकाबंदी की और एक टीम को गंजबासौदा के लिए रवाना किया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची थी। जब वहां गंजबासौदा हमारी टीम पहुंची देर रात, तो उसको फिर ये जानकारी मिली कि रोशनी सोलंकी के अपने पड़ोस में किसी रहने वाले किसी युवक से प्रेम संबंध थे और वो जहाँ शादी उसके परिवार वालों ने की है वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ में संभवतः दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई। इसमें फरियादी का क्या कहना है पूरे मामले में? अब चूंकि दूल्हे का ये कहना है कि उसको इस संबंध में कुछ बात जब शादी के बाद में उसकी दुल्हन ने बताई थी कि उसका किसी दूसरे संबंध था पहले, इस आधार पर हम गंजबासौदा तक पहुंचे थे। दूल्हे की रिपोर्ट पर अभी हमने गुमनिशान कायम किया और हम दुल्हन की और उसके साथ में गए लोगों की तलाश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।